भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। उदीयमान सूर्य को दूसरे अर्घ्य के साथ कल संपन्न होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद को छोड़ अन्य जिलों में कोविड के 10 से कम एक्टिव केस शेष। कुछ जिलों में मामले नगण्य। छठ घाटों पर विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन और राज्यवासियों को रांची 54 स्पेशल ट्रेन की सौगात। सांसद बीडी राम ने सवारी गाड़ी को गढ़वा से रांची के लिए किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011239788046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान को सम्मानित करने व पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे। कैबिनेट ने आज सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के जीर्णोद्वार और निरंतरता को भी मंजूरी दी। बढ़ोतरी भी देखी है। 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी, जो 2021-22 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को भोपाल में ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान पीपीपी मोड पर बने देश के पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोक आस्था के छठ महापर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के वास्ते छठी मैया के भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। रांची के विभिन्न जलाशयों और नदियों में भी यही नजारा दिखा। उदीयमान सूर्य को कल दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा।
जाइए उधर किनारे खड़ा हो जाइए। उधर उधर से जाइए। छठ के दौरान सेवा की भावना का दृश्य भी देखने को मिला और विभिन्न संगठनों ने स्वागत शिविर लगाकर व्रतियों और उनके परिजनों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण कर उनका आशीर्वाद लिया। आनंद मिलता भैया, इसमें कोई नहीं खुशी क्या, बस श्रद्धा से ही हम लोग ये करते, सारा बांटते हम लोग को। हम लोग खुशी मिलता कि प्रसाद बांट रहे हैं, कि बहुत सारा ऐसा परिवार होता है जिसका प्रसाद। छठ पूजा के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हमारी ट्रस्ट की तरफ से हमेशा से ये मन में भावना होती है कि ये बांटना एक प्रकार का हमारे आस्था का विषय हो जाता है और इस विषय पे हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने बहुत सारा बढ़ चढ़ के इस समाज के लिए बहुत कुछ किया और चाहूँगा कि आगे भी इस प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और हम सभी। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची में हर ओर लोग भक्ति रस में डूबे नजर आए। खास और आम सबों ने छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूरदर्शन आवासीय कॉलोनी में भी कृत्रिम घाट में व्रतियों ने पूरे भक्तिभाव के साथ विभिन्न अनुष्ठान पूरे किए और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। तकरीबन एक सदी पहले माइका उत्खनन के लिए कोडरमा के डोमचांच में खोदा गया शिवसागर तालाब जिले का ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है और हर वर्ष यहां पर छठ के मौके पर मेले का आयोजन होता है। ब्रिटिश जमाने में माइका उत्खनन के लिए खोदा गया तालाब अब ऐतिहासिक रूप से कोडरमा जिले के लिए धरोहर बन गई है। क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्री आज भले ही अपना काम समेट चुकी है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया शिवसागर तालाब आस्था का केंद्र बनकर उभरा है। डोमचांच क्षेत्र के शिवसागर में हजारों की संख्या में लोग छठ पूजा करने पहुंचते हैं। यहां 32 सालों से भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, लेकिन यहाँ विशेष करके प्रतिमा का स्थापित करीब 32 सालों से किया जा रहा है। शिवसागर में तकरीबन सभी घरों से छठ का डाला निकलता है और इस गांव में रहने वाले लोगों के परिजन दूर दराज से भी यहां हर वर्ष पहुंचते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवसागर तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के बाद उनकी प्रतिमा के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण विश्वास है छठ माता के इतने इकबाल है कि जो गछता है कोई बहुत से सारी दंड देता है, मतलब जो कहती है परवैती। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण छठ पूजा पर पहली बार यहां मेला का आयोजन नहीं किया जा सका था और इस बार भी संक्रमण का ध्यान रख सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। यहां सोमवार को भगवान भास्कर की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी और मेला संपन्न हो जाएगा। थोड़ा सा व्यवस्था किया गया है ताकि उन लोग को भी मनोरंजन थोड़ा मिल जाए। 5 दिन का वहाँ मूर्ति रहेगा और बीच में 5 दिन के बीच दरमियान में एतवार पर्व पड़ जाता है,
और सोमवार को विसर्जन किया जाएगा। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच का शिवसागर तालाब हजारों लोगों के लिए आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। स्थानीय लोगों के लिए शिवसागर तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करना और भगवान भास्कर की प्रतिमा का दर्शन करना उनकी आस्था का विशेष प्रकटीकरण है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। लोक आस्था के पर्व छठ पर स्वच्छ भारत अभियान को भी बल मिल रहा है और चारों ओर साफ सफाई का आलम है। सड़क से लेकर घाटों तक कहीं गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। तालाब और जलाशयों की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे सभी खुश हैं। मन भी साफ, तन भी साफ और रोड भी साफ, तालाब भी साफ और आपका पर्यावरण का रक्षा भी। हाँ, और हर व्यक्ति को इस चीज को जरा अगर ध्यान दे, समझे, तो हमारा पर्यावरण काफी अनुकूल हो जाएगा इसके। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,466 नए मामले सामने आए, जबकि इससे कुछ अधिक 11,961 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में फिलहाल कोरोना के 1,39,683 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में कुछ इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 28 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 20 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। झारखंड में फिलहाल कोविड के 154 एक्टिव केस शेष हैं, जिसमें रांची में सबसे अधिक 88 मामले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 17 और धनबाद में 13 मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,09,63,59,228 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116,89,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा हर घर दस्तक अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जो आगामी 30 नवंबर तक चलता रहेगा। इधर आज रांची समेत राज्य के कई जिलों में विभिन्न छठ घाटों पर फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। इससे सबको सुविधा होगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। छठ महापर्व की पवित्र बेला में आज राज्यवासियों को रांची चोपन स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली। पलामू सांसद बीडी राम ने गढ़वा में हरी झंडी दिखाकर रांची चोपन स्पेशल ट्रेन को रांची के लिए रवाना किया। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित थे। ड्राइवर साहब, अरे झंडिया हिलाइए ना महाराज। इस मौके पर सांसद बीडी राम ने कहा कि स्पेशल ट्रेन के चलने से स्थानीय यात्रियों को विशेष रूप से सहूलियत होगी। तो इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल अपनी ओर से बल्कि पलामू संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन का परिचालन प्रारंभ कराने का कार्य किया है। रांची चोपन स्पेशल ट्रेन प्रारंभ होने से गढ़वा की जनता भी हर्षित है। उन्होंने इसके वास्ते केंद्र सरकार का आभार जताया है। आज गढ़वा स्टेशन से एक नई ट्रेन की रांची चोपन का शुभारंभ हुआ है, जिससे हम लोग को रांची जाने में आने जाने में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार की पहल के बाद
झारखंड में रेल सेवाओं का और विस्तार हो रहा है, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचना अब और ज्यादा आसान हो गया है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इस वर्ष झारखंड से 3 लोगों को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें रातू रांची के मधु मंसूरी हंसमुख भी शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने आवास रातू पहुंचे मधु मंसूरी हंसमुख से दूरदर्शन ने बातचीत की। कोठा, संथाली हो, खड़िया, कुरमाली, कुरुख, इस तरह से पचपरगनिया आदि आदि 9 तरह के फूल हैं, 9 तरह के भाषा भाषी के लोग हैं और सभी अपने जगह में यूनिक है। इन 9 भाषा का विकास, नव निर्माण, इसका किताबें छपाई हो, बच्चा क्लास से एमए तक इसका पढ़ाई हो, इस प्रयास में हम माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद विधायक हैं, उनसे के साथ इस बात के लिए हम अनुरोध करेंगे। ये मेरा पहला उद्देश्य है। जी जी। इस बार के पद्म पुरस्कारों ने साबित कर दिया है कि आदिवासी किसानों के असाधारण कार्यों को देश में अब मान्यता और पहचान मिलने लगी है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों का भी सम्मान हो रहा है। सरायकेला के शशधर आचार्य को भी इस नागरिक अलंकरण सम्मान से नवाजा गया है। श्री मधु मंसूरी हंसमुख कला लोक संगीत। गांव और बस्ती में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जब इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और राइम्स सुनाते हैं तो सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। आशा की पाठशाला में कुछ ऐसे ही बच्चे देखने को मिलते हैं। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। खुले मैदान में पेड़ की छांव के नीचे चल रही ये पाठशाला पहले जमाने की किसी गुरुकुल की याद दिलाती है। रांची के भूसूर में चल रही आशा की खुली पाठशाला गांव के बच्चे हर दिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट की पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही हिंदी और मैथ्स पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। माय नेम इज आदित्य कच्छप, माय फादर नेम इज अनिल कच्छप, माय मदर्स नेम इज ज्योति कच्छप। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अनुग्रह कच्छप, आई रीड इन क्लास UKGB, रोल नंबर 12। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आशा नाम की एक स्वयंसेवी संस्था ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुले में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। संस्था के अजय जायसवाल बताते हैं कि छोटे बच्चे फिलहाल स्कूल नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बच्चों के पास ही पाठशाला चलाई जा रही है। और एक्चुअली पाठशाला का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोविड की वजह से पिछले लगभग 2 सालों से स्कूल्स बंद है और मतलब रांची और खूंटी 2 जिले में हम लोग ये पाठशाला घरों तक, गांवों तक पाठशाला लेके गए हैं ताकि जो बच्चे स्कूल से वंचित हो गए स्कूल बंद होने की वजह से उन बच्चे को पढ़ाई जारी रहे। बच्चों को पढ़ाने में शिक्षिकाओं की अहम भूमिका देखने को मिलती है। हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बच्चों को शिक्षिकाओं द्वारा सिलेबस के साथ खेल खेल में ज्ञान की कई बातें भी सिखाई जाती हैं। तो हम लोग देखे कि बच्चों का ऐसे में पढ़ाई कैसे हो पाएगा, उन लोग स्कूल जाने का भी आदत छूट जाएगा। तो बच्चे सुबह में 8 बजे आते हैं, 10 बजे 2 घंटा पढ़ के चल जाते हैं। आशा संस्था की ओर से फिलहाल रांची में 20 जगहों पर ऐसी खुली पाठशाला चलाई जा रही है, जबकि पड़ोसी जिले खूंटी में भी अलग अलग 20 जगहों पर बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। संस्था के इस प्रयास से बच्चों की पढ़ाई के प्रति अभिभावकों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। आगामी 13 और 14 नवंबर को मौसम में बदलाव दिख सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि इन 2 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वैसे आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी अगले 5 दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे की संभावना है। छठ व्रतियों की सूचना के लिए हम बता दें कि कल सूर्योदय 6 बजे होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला के वास्ते टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज के दूसरे मैच में रांची में भी 19 नवंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। सीरीज खेलनी है। रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। वहीं विराट कोहली को T20 सीरीज से आराम दिया गया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ है, जबकि कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने इस बार IPL में अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान हैं, KL राहुल उप कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, यजुवेंद्र चहल, R अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न कमान क्षेत्रों में सेवा की। उन्होंने INS निशंक, INS कोरा और लक्षित मिसाइल विध्वंसक INS रणवीर, साथ ही भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट की कमान संभाली। वे पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर भी रहे। वाइस एडमिरल R हरिकुमार ने अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज, ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज और भारत में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज से रक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संघर्षों और योगदान को। 10 नवंबर 1698 को कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 की शुरुआत में बंगाल में व्यापार शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार के और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। 1682 में योशियाह चाइल्ड लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। वे बॉम्बे के भी गवर्नर थे। उन्होंने एक शाही फरमान प्राप्त करने के लिए विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। अंग्रेजों के अहंकार के कारण बादशाह औरंगजेब ने वार्ता खत्म कर दी। उसके बाद योशियाह चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। 1685 में अंग्रेजों ने चटगांव पर कब्जा करने के लिए 12 युद्धपोत भेजे, लेकिन भाग्य ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अपनी यात्रा के दौरान तेज हवाओं के कारण ये जहाज मार्ग भटक गए और कुछ जहाज चटगांव के बजाय हुगली में प्रवेश कर गए। इस दुर्जय अभियान ने मुगलों को चिंतित कर दिया। मुगल सेना ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपने बेड़े को मजबूत किया और बालेश्वर पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश संपत्ति के पूर्ण विनाश के आदेश जारी किए। 1689 में 1 साल के प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर माफी मांगने के लिए औरंगजेब के खेमे में दूत भेजे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे सुतानाती स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे ये उपनिवेश कालिकाता और गोविंदपुर तक फैल गया। कालिकाता बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजों ने कालिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया।
10 नवंबर 1698 को कंपनी ने 3 शहरों सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता को खरीद लिया। शहर की किलेबंदी 1706 में पूरी हुई थी। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने वाला ये उपनिवेश तेजी से बढ़ा और 1707 में इसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। इसके बाद कोलकाता भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृह भूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किया घोषित। सांसद कोष की निरंतरता को कैबिनेट की मंजूरी। भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। उदीयमान सूर्य को दूसरे अर्घ्य के साथ कल संपन्न होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद को छोड़ अन्य जिलों में कोविड के 10 से कम एक्टिव केस शेष। कुछ जिलों में मामले नगण्य। छठ घाटों पर विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन। और राज्यवासियों को रांची चौपन स्पेशल ट्रेन की सौगात। सांसद बीडी राम ने सवारी गाड़ी को गढ़वा से रांची के लिए किया रवाना। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी।